अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। खून बहेगा सड़कों पर, गंदी लड़ाई सड़कों पर। रैली निश्चित तौर से हम पूरे आंदोलन संवैधानिक आंदोलन करेंगे। संवैधानिक दायरे में रहकर सारे आंदोलन को हम यहाँ पर करेंगे और निश्चित तौर से हमारे बच्चों के लिए और नगर हित में खेल ग्राउंड महत्वपूर्ण है। और राधा स्वामी संस्था के पास 3.47 एकड़ जमीन और भी कई जमीन जो छिटगांव रोड पर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हम शासन और प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि वह ग्राउंड हमें उपलब्ध कराया जाए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। और शासन और प्रशासन हमारी मांगों को शीघ्रता से माने, अन्यथा यह हमारा आंदोलन क्रमिक रूप से जारी रहेगा और पूरा आंदोलन संवैधानिक आंदोलन होगा। और हमारे नगरवासी जिन पर मेरी आवाज जा रही है और हमारे साथ खेल प्रेमी जो जिनके दिमाग में यह बात भरी हुई है कि कितने वर्षों से हम यह संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं आपका बंधुओं को बता दूं कि संघर्ष जितना लंबा होगा सफलता का स्वाद उतना ज्यादा मधुर होगा। और निश्चित तौर से आदिवासी अक्षर के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोले, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप लोग बोले जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 एडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे आप सभी। अलाउ है ये जैसे कि आपको विदित है कि यह 347 एकड़ जमीन जो कि राधा स्वामी संस्था के पास में अतिक्रमण के रूप से कब्जे में है और उसे उस कब्जे से छुड़ाने के लिए हम विगत 13 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत 2011 में जनहित नगर संघर्ष समिति के द्वारा की गई थी और शासन से 347 एकड़ जमीन को जो इन्होंने कथित रूप से लीज देना बताया गया है उसके दस्तावेज मूल दस्तावेज की मांग की थी। लेकिन वो दस्तावेज पूरा अपना समर्थन देते हुए उनका पूरा सहयोग करते हुए यह शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ किया जा रहा है और प्रशासन से अनुरोध है कि यह ज्ञापन के माध्यम से उच्च स्तर तक के ये संदेश को पहुंचाए और आगामी 7 दिन के अंदर ये जमीन को राधा स्वामी संस्था से मुक्त कराकर नगर परिषद को सौंप दी जावे, जिससे नगर हित में और जनहित में वहां खेल मैदान का एवं अन्य निर्माण किया जा सके। और इसी के साथ छिटगांव रोड पे तो 10,196 स्क्वायर फीट जमीन थी जो भी इन्होंने बताया कि इनको उसकी लीज भी ली है, लेकिन तत्कालीन एसडीएम महोदय ने वहां अतिक्रमण पाया था
और जेसीबी से उनके ढांचे को ढा करके अतिक्रमण से मुक्त उस जमीन को कराया था, लेकिन वो जमीन भी आज तक के नगर परिषद को प्राप्त नहीं हुई है। तो इन दोनों जमीन की मांग करते हुए आज हम यह ज्ञापन एसडीएम महोदय को सादर प्रेषित करना चाहते हैं, ताकि उच्च संबंधित अधिकारी तक यह संदेश पहुंचाकर उचित कार्यवाही करें, अन्यथा शहर की जनता अपना आंदोलन उग्र रूप से करने के लिए बाध्य रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी। निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन से एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसी क्रम में इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सुभाष जायसवाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, कृपया आप भी अपना विचार व्यक्त करें। संस्था जिसके पास हजारों एकड़ का जंगल लीज पर है, जो समानांतर फॉरेस्ट चला रहा है, और टिबरनी की जितनी भी प्राइम लोकेशन की जमीनें हैं आज उस संस्था के कब्जे में है। आज उसका ये नतीजा है कि हमारे नगर का विकास रुका हुआ है। हमारे खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, लेकिन खेल मैदान के अभाव में किस तरह से हमारे खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। हमारा नगर किधर विकास की गति से पीछे रह गया है। आज 13 वर्षों से जो मांग की जा रही है, और ये बताते हैं कि हमारी लीज है। अरे तो लीज की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, उसको भी 1 वर्ष बीतने में आया है और शासन ने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। हमारा शासन से यही निवेदन है कि आप अगर इनकी लीज है तो लीज समाप्त करें, वैधानिक कागज सामने लेकर के आए और जनहित में शासन इस जमीन को अपने कब्जे में ले, और ये हमारा जो नगर की बॉडी है, नगर परिषद है, उसको ये जमीन हैंड ओवर करे, ताकि हमारा यहाँ पर एक भव्य खेल मैदान हो सके। हमारे यहाँ जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हो सके। आज हम गांधीवादी तरीके से आए हैं। सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ने का मार्ग हमने चुना है, और इस तरह से 13 वर्षों से गांधीवादी तरीके से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रशासन या शासन ये न समझे कि हम आगे और संघर्ष करना नहीं जानते। आज हमारे पास गांधी है, लेकिन ये ना भूले हमारे पास चंद्रशेखर आजाद भी हैं, भगत सिंह भी हैं, और जितने भी क्रांतिकारी नेता इस देश के अंदर हुए हैं, उस विचारधारा को चलने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर, जिस तरह से हमारा संगठन चेतावनी दे रहा है, आप 1 सप्ताह के अंदर इनसे जमीन खाली करवाएं। अगर जमीन खाली नहीं होती है तो हमको हर संघर्ष के लिए तैयार रहना है। और मित्रों, ये लड़ाई बिल्कुल निर्णायक। लिखा है पेपर में, एक समय में टिमरनी में इसी मैदान पर क्रिकेट का इतना भव्य टूर्नामेंट होता था कि आसपास के 50 गांव से लोग उसको देखने आते थे। और आज ये स्थिति है कि बच्चे चाहे तो रोड पे भी नहीं खेल सकते, गली में भी नहीं खेल सकते। और इसी सब का दुष्परिणाम यह है प्रशासन का और राधा स्वामी संस्था की हठधर्मिता का, कि आज टिबरनी का 90% युवा सिर्फ मोबाइल में अपने खेल खेल के अपने खेल की तीसरी समझ लेता है। इस आंदोलन के माध्यम से, जो कि विगत कितने वर्षों से, पहले आदरणीय पिल्लू काका, डॉक्टर साहब, उसके बाद दीपक पटवारी और उनकी टीम के माध्यम से चल रहा है, लेकिन यह ध्यान में आ रहा है कि इतने आवेदन निवेदन के बाद भी शासन को इसमें कोई बहुत ज्यादा रुचि है नहीं। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी प्रशासन में बात भी हुई है। ये जो 10,000 स्क्वायर फुट वाला मामला था, उसमें तत्कालीन एसडीएम महोदया थी, और वो अतिक्रमण जब हटा था हम सब लोग वहां पर थे। उसके पश्चात भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी वो जगह जो है शासन के पास तो नहीं है, या नगरीय प्रशासन के पास नहीं है। वहां से एक रास्ता भी निकाला गया था, यदि आप लोगों को याद हो तो, रेलवे स्टेशन पे जाने का, जो कि आधिकारिक रास्ता है, वो रास्ता भी पुनः बंद कर दिया गया। जब 347 की लीज समाप्तिकरण का समय आया, उसको रिन्यू करना था, उस समय भी मुझे मालूम है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि यहाँ से कलेक्टर महोदय की जो रिपोर्ट गई है वो राधा स्वामी संस्था के पक्ष में नहीं गई है। लेकिन उसके पश्चात भी हमारे यहाँ की कानून न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है कि किसी भी चीज पे आप एक स्टे ले लीजिए और फिर यथास्थिति बनी रहती है। हम आज इस आंदोलन के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से शासन, प्रशासन और राधा स्वामी संस्था को ये बताना चाहते हैं कि अब ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था, न्याय, इन सब प्रक्रियाओं से न्याय मिलना नहीं है, टिमरनी के खिलाड़ियों को तय हो चुका है। और यदि जो पुराने साथी, उनको याद होगा 1991 में जब पहली बार दीवार बनाई थी राधा स्वामी संस्था ने, तो हमारे साथियों ने, सुभाष भाई उसके गवाह हैं,
और मेरा दुर्भाग्य था कि उस दिन मेरी शादी थी, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे यहाँ से रिसेप्शन खाने के बाद जो कुछ भी इन लोगों ने खाया, उनमें इतनी ताकत आ गई कि वो पूरी दीवार 2 घंटे में गिरा दी थी। तो मुझे लगता है पुनः वही सब करने का समय आ गया है। यदि राधा स्वामी संस्था और प्रशासन अगले जो भी समय हमारे पहले के वक्ताओं ने दिया है, यदि उस पर इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे। और रहा सवाल शासन प्रशासन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि खिलाड़ी सड़क पे आ गया तो फिर शासन प्रशासन और राधा स्वामी संस्था सबको यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ेगा। जैसा कि एक बार आप लोगों को याद हो तो राधा स्वामी संस्था के एक सदस्य का रेलवे रिजर्वेशन हो गया था घर जाने का वापस आगरा। तो समय आ गया है कि इनको वापस आगरा भिजवाया जाए, क्योंकि यदि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आगरा में भी इनसे जमीन शासन ने छुड़ा ली है। क्योंकि जिस काम के लिए इन्होंने वो जमीन ली है, जिस काम के नाम पे इन्होंने उस जमीन की लीज ली थी, वो अब काम हो ही नहीं रहा है, अतिक्रमण है। मांग करते आए हैं, लेकिन आज ये आखिरी निवेदन, उसके बाद जो संविधान में हमें अधिकार है, इस नगर की जनता को, खिलाड़ियों को जो अधिकार है विरोध करने का, उस विरोध को हम अपनाएंगे। तो आज हम माननीय जिलाधीश महोदय के नाम एक ज्ञापन हमारे माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से आवेदकगण समस्त नगरवासी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी जन सुनवाई केंद्र अनुभाग टिमरनी जिला हरदा, विषय टिमरनी नगर में स्थित राधा स्वामी द्वारा अवैध कब्जा 347 एकड़ भूमि के संबंध में उक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि नगर टिमरनी में स्थित राधा स्वामी संस्था त्यालबाग द्वारा 347 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निराशा में आक्रोश शांत हो सके, अतः जन भावना को देखते हुए यह 347 एकड़ जनहित में नगर परिषद को सौंपी जावे और आगामी 7 दिवस में संस्था को यदि उक्त भूमि मुक्त नहीं कराई जाती है तो टिमरनी नगरवासी चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसके अतिरिक्त नगर टिमरनी में छिदगांव रोड पर राधा स्वामी संस्था के कब्जे में 10,196 स्क्वायर फीट जमीन थी, लीज पर देना बताई गई थी, लेकिन इसमें अतिक्रमण पाया गया। तत्कालीन एसडीएम महोदय ने इस भूमि को जेसीबी मशीन के द्वारा ढांचा ढहाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी कराया था, लेकिन प्रशासन ने यह जमीन तक नगर पालिका को हस्तांतरित नहीं की और न ही स्वयं ने ली। अतः महोदय से निवेदन है कि इस भूमि का रिकॉर्ड भी दुरुस्त करके यह जमीन नगर हित में जनहित कार्यों में नगर पालिका टिमरनी को सौंपी जावे। आवेदक समस्त नगरवासी, खेल संगठन, सामाजिक संगठन, टिमरनी जिला हरदा। भारत माता की कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। पिल्लू का कहा ठीक है।